हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इस वीडियो के पार्ट 26 के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है बेकिंग सोडा। ओके, जिसका केमिकल नेम जो है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। अब सबसे पहले हम देखते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है। ओके, जैसे नाम से ही पता है बेकिंग सोडा मतलब किसको मतलब किस लिए काम में आता है। मतलब किसी भी फूड को जो है वो बेक करने के अंदर, उसको क्रिस्पी बनाने के अंदर मतलब जो मतलब काम में लिया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ओके, इसका जो केमिकल फॉर्मूला जो है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे ये लिखा है कि द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो मतलब सोडियम को हम लिखते हैं Na से, हाइड्रोजन को लिखते हैं S से और कार्बोनेट मतलब CO3। ओके, जिस भी कंपाउंड के अंदर CO3 आता है ना उसको हम कार्बोनेट कंपाउंड कहते हैं। ओके, क्लियर। अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा को हम कैसे बनाते हैं। बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन with carbon dioxide and ammonia. This is known as Solvay process. जो बेकिंग सोडा होता है ना उसको हम मतलब ब्राइन का जो रिएक्शन होता है, ब्राइन का जो रिएक्शन है वो आप किसके साथ में कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ में करवाते हैं। तो आपको क्या मिलता है, बेकिंग सोडा मिलता है। अब आपको मतलब ये जो ब्राइन है मतलब ये क्या होता है, ये अभी तक मतलब बहुत बारी रिपीट हो चुका है। ब्राइन क्या होता है, मतलब जो सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना उसको हम बोलते हैं ब्राइन। क्लियर, ये दिस इज ब्राइन सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl होता है। इसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब इसको वाटर के अंदर इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे इसका एक्वस सॉल्यूशन। और इन मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना सोडियम क्लोराइड का उसको हम कहते हैं ब्राइन। ओके, उसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, कार्बन डाइऑक्साइड से करानी है प्लस अमोनिया के साथ में करानी है। तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा मिलते हैं मतलब कहते हैं। ओके, और ये जो इसके साथ जो दूसरा प्रोडक्ट जो मिलता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। क्लियर। तो मतलब आप बेकिंग सोडा को किस तरीके से बनाएंगे, तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा बनाने का मेथड लिखिए और उसका केमिकल नेम क्या होता है। तो मतलब ये आंसर जो होता है आपका यहाँ पे कवर होता है। मतलब उसमें क्या होगा, ब्राइन का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ कराते हैं तो आपको जो कंपाउंड मिलता है ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, वही हमें क्या बनाना है, इसके अंदर फॉर्म करना होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब जो बेकिंग सोडा है जिसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, यदि उसका थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, उसको जब हीट किया जाता है, हीट करने पे बेकिंग सोडा के ऊपर मतलब क्या बनता है, मतलब प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट क्या बनता है। ओके, तो हम देखते हैं when baking soda is heated it decomposes into sodium carbonate, carbon dioxide and water। मतलब जब आप क्या करेंगे, बेकिंग सोडा का क्या कर रहे हैं आप, थर्मल डिकम्पोजिशन करें। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, उसको क्या कर रहे हैं आप, हीट कर रहे हैं। ओके, तो हीट करने पे क्या होगा कि ये जो CO मतलब जो होती है ना इसका जो ये CO3 ग्रुप जो होता है वो किसके रूप में निकल जाता है, मतलब CO2 गैस के रूप में क्या होता है, एक ग्रुप जो होता है मतलब CO2 के रूप में रिमूव हो जाता है और हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है एज ए प्रोडक्ट। ओके, तो मतलब जब भी आप क्या करेंगे, सोडियम मतलब बेकिंग सोडा को जब आप गर्म करते हैं ना तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा पहला प्रोडक्ट, दूसरा मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा मिलेगा वाटर। तो मतलब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट आप कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, मतलब जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम क्या करेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट जो है वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये एग्जाम में एक एक चीज बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ओके, तो आपको समझना बहुत जरूरी है हर चीज को। यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई है, CO2 गैस जो हुई है वो रिलीज हुई है। क्लियर। अब है कि जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का क्या नाम केमिकल फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो आपको साथ के साथ में इसको मतलब ऐसे ही बोलना है, बेकिंग सोडा का क्या है नाम है केमिकल फॉर्मूला, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी हर चीज। ओके, तो अब है बेकिंग सोडा के क्या यूजेस हैं, यूज्ड एज एन एंटासिड टू ट्रीट एसिडिटी ऑफ द स्टमक। जब भी आपके स्टमक के अंदर क्या हो रही है, एसिडिटी बन रही है। ओके, एसिडिटी क्यों बनती है, जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं ना, या कोई फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उस वजह से क्या होती है, एसिडिटी होती है। तो आपको मतलब एंटासिड मतलब उस एसिडिटी को कम करने के लिए क्या लेनी पड़ती है, वो टैबलेट लेनी पड़ती है। तो मतलब वो जो टैबलेट जो होगी ना, या उसका जो मतलब जो ट्रीटमेंट है, तो आप क्या लेंगे, एंटासिड लेंगे। एंड एज ए एंटासिड आप क्या लेंगे, बेकिंग सोडा को क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं वहां पे। ओके, क्यों कर सकते हैं बेकिंग सोडा को, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो बीइंग एल्केलाइन होता है। इट न्यूट्रलाइज एक्सेसिव एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। मतलब जो बेकिंग सोडा होता है वो कैसा नेचर होता है, एल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो इसकी जो पीएच वैल्यू कितनी होगी उस समय, 7 से ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी जो बेसिक कंपाउंड होता है उसका पीएच कितना होता है, 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, तो मतलब बेसिक मतलब नेचर होने की वजह से जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड बन गया है, एसिड बन गया है, तो वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, और न्यूट्रलाइज करते ही क्या होगा, हमारे स्टमक के अंदर जो एक्स्ट्रा एसिड बना हुआ है ना, वो क्या हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, और हमारे को क्या मिलेगा, मतलब रिलीफ मिलेगा काफी। मतलब जो पेन हमारे स्टमक के अंदर हो रहा है उससे हमें आराम मिल जाएगा। क्लियर। तो मतलब ये हमें पूरा रीजन ये हमें पता होना चाहिए कि मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस आता है कि जब हमारे स्टमक के अंदर मतलब एसिडिटी हो रही है, तो हम बेकिंग सोडा को ही क्यों यूज करते हैं एज ए एंटासिड। ओके, तो हमें ये बताना पड़ता है उस समय कि इसका नेचर कैसा होता है, ये एल्केलाइन नेचर होता है, मतलब बेसिक नेचर होता है। तो ये क्या करता है कि जो स्टमक के अंदर जो एसिड होते हैं ना, एक्सेस का एसिड, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो क्यों क्यों करता है, क्योंकि जब भी बेस और एसिड जब भी एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्लियर। तो उससे क्या होगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगी, एसिडिटी खत्म होते पेन खत्म हो जाएगा स्टमक का। क्लियर। अब दूसरा है कि जो बेकिंग सोडा जो होता है उसका यूज जो होता है वो बेकिंग पाउडर बनाने के अंदर किया जाता है। ओके, बेकिंग पाउडर नाम बहुत सुना होगा। क्यों बेकिंग पाउडर, क्योंकि हमारे घर में केक जो होता है जनरली बनता रहता है, उसके अंदर जो हमारी मदर होती है वो क्या यूज करती है, बेकिंग पाउडर यूज करती है केक को बनाने के लिए। इसके साथ साथ में जो ब्रेड वगैरह होती है उसको बनाने के अंदर भी क्या यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है। ओके, अब तीसरा जो यूज है बेकिंग सोडा का, तो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, तो मतलब जो बेकिंग सोडा का जो यूज किया जाता है वो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। मतलब आग को बुझाने के लिए भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जब इसकी रिएक्शन क्या होती है, मतलब जब जो मतलब बेकिंग सोडा होता है वो क्या करता है कि जब इसकी मतलब जब भी कहीं आग लगी है तो वहां क्या होगा कि उसको हीट मिल गई है, तो वहां पे बेकिंग सोडा क्या हो गया है, डीकम्पोज हो गया है। बेकिंग सोडा डीकम्पोज होते ही कौन सी गैस रिलीज कर रहा है, CO2 गैस रिलीज करता है। और ये जो CO2 गैस जो होती है वो फायर को न तो ये खुद बर्न होती है और न ही किसी को बर्न करने के अंदर हेल्प करती है। तो वहां पे जो भी आग वहां पे लगी होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यदि हम उसके ऊपर CO2 गैस क्या करेंगे, मतलब डालते हैं। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी मतलब क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। क्यों ये दैट इज किसकी वजह से करते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, बेकिंग सोडा CO2 गैस रिलीज करता है। यही मेन रीजन है, CO2 गैस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मतलब यहाँ पे वाई वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। एक तो एसिडिटी वाला आ सकता है, एक फायर एक्सटिंग्विशर में आप बेकिंग सोडा क्यों यूज करते हैं,
अब बेकिंग मतलब और तीसरा यूज है कि केक बनाने के मतलब बेकिंग पाउडर के अंदर फिर बेकिंग सोडा का क्यों यूज किया जाता है, तो इसके अंदर भी क्या होता है, एक CO2 गैस जो होती है उसका भी क्या होता है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसके अंदर वाई वाले क्वेश्चंस आ सकता है, एक तो एक इसके अंदर जो कोई भी दो यूजेस हैं वो आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि अभी मैंने बोला कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका यूज जो होता है वो हम किसके अंदर करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने के अंदर करते हैं। किससे बनाएंगे हम इसको, बेकिंग सोडा से बनाएंगे। अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। क्लियर। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर मतलब बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, when baking soda is mixed with a mild edible acid such as tartaric acid and get baking powder। मतलब जब हम क्या करेंगे कि बेकिंग सोडा जो होता है ना उसको किसके साथ में मिला देंगे, कोई भी खाने वाले एसिड के साथ में मिला देंगे, मतलब जो बहुत ही स्लो हो। ओके। मतलब वो एसिड कौन सा हो सकता है, आप इसके अंदर टार्टरिक एसिड यूज कर सकते हैं। ओके। और यदि हम बेकिंग सोडा के अंदर टार्टरिक एसिड मिला दें तो क्या मिल जाएगा, आपको बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। अब आप इसके रिएक्शंस को यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये आपने किया लिया है, यहाँ पे बेकिंग सोडा ले लिया। ओके। बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला होता है NaSCO3 होता है। जब आप इसके अंदर कोई भी टार्टरिक एसिड ले सकते हैं। ओके। टार्टरिक एसिड के अलावा कोई भी माइल्ड दूसरा एसिड भी ले सकते हैं। ओके। हमने यहाँ पे जो कोई भी एसिड जो होता है ना उसको किस सिर्फ हाइड्रोजन आयन से क्या करा है, इसको मतलब बताया है, क्योंकि जो भी एसिड होते हैं ना उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं। तो क्या होता है कि मतलब ये जब भी बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को आप मिलाएंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो CO2 गैस मिलेगी, एक वाटर मिलेगा, एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा। क्लियर। तो मतलब जैसे ही हम मिलाएंगे ना इन सबको तो क्या होगी, ये वाली रिएक्शंस जो होगी वो फॉर्म हो जाएगी, मतलब आपको ये सब कुछ मिलेगा। फिर क्या होगा, when baking powder is heated or mixed in water the following reaction take place। मतलब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि आपको क्या मिल गया है, बेकिंग पाउडर मिल गया है। और जैसे ही उस बेकिंग पाउडर को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे या फिर पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो मतलब क्या होगा कि इस तरह का आपको क्या मिलेगा, ये पूरा रिएक्शंस जो होगा वो आपको देखने को वहां पे मिलेगा। मतलब कुल मिला के क्या होगी, आपको यहाँ पे क्या होगी, जो CO2 गैस जो होगी ना वो यहाँ पे रिमूव होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस किस चीज के अंदर इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शंस कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो मतलब इस रिएक्शंस के अंदर बनती है। ओके। और वो किसके अंदर काम में आती है, किसी मतलब जब हम ब्रेड और केक जो बनाते हैं ना उसको अगर आपको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाना है तो आप क्या करते हैं, वो बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। ओके। बेकिंग पाउडर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर के अंदर जब हम पानी मिलाएंगे ना, वाटर मिलाएंगे तो क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो ब्रेड को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा है कि हम जनरली जो होते हैं वो टार्टरिक एसिड ही मतलब क्या करते हैं वहां पे यूज में लेते हैं। ओके। मतलब एसिड जो ले रहे हैं ना, कोई सा भी एसिड ले सकते हैं, लेकिन एसिड के अंदर भी आप क्या लेंगे, टार्टरिक एसिड ही आप यहाँ पे यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जब क्या होता है कि मतलब ये क्या करता है कि जो सोडियम कार्बोनेट इसके अंदर फॉर्म्ड होता है ना, जब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है तो उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। उस बिटर टेस्ट को रिमूव मतलब खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, वो टार्टरिक एसिड जो होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ओके। तो मतलब इस पार्ट के अंदर हमें क्या बनाया है, बेकिंग सोडा बनाया है, लेकिन जो बेकिंग सोडा भी हमने किससे बनाया है, ब्राइन, मतलब जो कि होता है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। तो मतलब आपको जो है वो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि मतलब आप जो है वो बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम क्लोराइड से कैसे बनाएंगे, उसके आपको दो यूज लिखने हैं। और फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब बेकिंग सोडा से जो बेकिंग पाउडर बनता है उसका पूरा मेथड आप क्या करें, एक्सप्लेन करें। ओके। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है लुक एंड लर्न क्लासेस। यदि आपने मेरे इससे पहले के पार्ट को ना देखा हो तो उसको भी प्लीज देखिए। आपके जो कंसेप्ट जो होंगे वो इससे मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो जरूर क्लियर हो जाएंगे। ओके। थैंक यू वेरी मच।